देखो, इसमें जितना कुछ लिखा गया है ना, सब एनसीईआरटी के बुक में है। अब कहोगे सर कहाँ लिखा है, कहना भी नहीं, तो ये सब क्लास 12th में लिखा हुआ है, लेकिन एक साथ लिख लेने से याद रहने में आसानी होगी। अभी आपको देखो, आपको अभी याद रखना है सिर्फ मॉर्फिन और किडिन, और ये सारी बात लिखी हुई है। ये क्लास 12th में, ये क्लास 12th में यूजेज, ये तीनों के बारे में लिखा हुआ है। ये दोनों क्लास 11th में, लेकिन इसका यूज क्लास 12th में लिखा हुआ है। तो आप अभी पढ़ लेना, लेकिन इस पे मतलब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर ठीक है याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ये सब क्लास, लेकिन अभी से इसको बताने से ये आसानी होती है ना कि क्लास 12th में बच्चों को हमें समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हाँ बोलिए। हो गया। सब नशेरी गजरी का है, जितना एल्कोहल है सब नशेरी गजरी इस्तेमाल करता है, चाहे मॉर्फिन हो, चाहे किडनी हो, चाहे निकोटीन हो, चाहे कोकेन हो, चाहे चरस, गांजा, हशीश, भांग, मारिजुआना, हेरोइन भी इसी। हेरोइन क्या होता है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन, हम सुना है हेरोइन का। दिशा पता नहीं, नहीं रे, वैसे देख रहा है हेरोइन के नाम पे उसका देखो बाल खड़ा हो गया सर का। हाँ, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, हेरोइन यूज किया था, एब्यूजिव सब्सटेंस, उसका नाम क्या है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन। उसी तरह से स्मैक सुना होगा, डाइएसिटाइल मॉर्फिन क्लोराइड, वो उसमें भी मॉर्फिन। तो सब नशेरी गंजेरी भंगेरी सबकी बात करेंगे। हाँ बात, चलो लिख लिए ये। द एल्कलवाइड यूज बाय नशेरी गजेरी भंगेरी, ये याद रखना। एल्कलवाइड्स हेलुसिनोजेन, यू नो हेलुसिनोजेन क्या होता है बताओ? हाँ सही बताओ, बता लो। हाँ, व्हाट इज हेलुसिनेशन? मतलब सुनते हैं आप? सी, टू सी स्फेयर, टू सी स्मेल। अरे सुन, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है, लड़कियों को दिख रहा होगा यहाँ टाइगर श्रॉफ डांस कर रहा है, और लड़कों को दिख रहा होगा यहाँ दिशा पता नहीं डांस कर रही है, दिख रही है ना? हाँ, दैट इज हेलुसिनेशन, दैट इज हेलुसिनेशन, बिना स्टिमुलस के परसेप्शन हो, हेलुसिनेशन। कहीं यहाँ पे कोई रियल चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई अनरियल चीज भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपके परसेप्शन में है। परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस इज नोन एज हेलुसिनेशन, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। खैर बाद में पढ़ेंगे। परसेप्शन विदाउट, एक होता है इल्यूजन, एक होता है डेल्यूजन, तीनों में डिफरेंस जाके देखना, बहुत मजा आएगा। अब मुझे बताना है सैरिश, तुमसे मैं पूछूंगा। हेलुसिनेशन तुमने गलत आंसर दिया है इसीलिए, इल्यूजन, डेल्यूजन। अब बताना तुम इसमें से किसकी शिकार हो? इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, तीन चीजों का ऐसे। चलो ये हो गया। हम्म, चरस, गांजा, हशीश, भांग, marijuana। marijuana, मर जावा गाना इसी से तो निकला है। हाँ, जो बेटा अभी 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 मैं दिखवाऊंगा, दिखवाऊंगा, घबराओ मत, दिखवाऊंगा, मैं दिखवाऊंगा सबको 100-100 रुपया लगेगा। जो जो अभी मैं कैमरा में, राहुल्ला को बुलाना बेटा, अरे सुनो, राहुल्ला या पांडे जी को बुलाओ, जो जो मैं, वो तो मैं दिखाऊँ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ये बेंच बजाने वाला आदत तो तुम लोग को खत्म करना है, वो कैमरा में पता चल जाएगा, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन कैमरा। अभी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम्हारे ही क्लास में एक बच्ची का मोबाइल खो गया था, पता चल गया। उससे पहले एक बच्ची का पर्स खो गया था ड्रॉपर के, पता चल गया। तो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो इसलिए मत सोचो कि इतने सारे कैमरा इधर, उधर से, उधर से, उधर से, ऐसे ही नहीं लगा हुआ 4 कैमरा। तो हर चीज आपका आवाज भी रिकॉर्ड होता है, आवाज भी रिकॉर्ड होता है उसमें। हाँ, हाँ, ठीक, बुला लो बुला लो बुला लो, कैमरा देखने के लिए नहीं, बुला लो, मैं बोलता हूँ। हम्म, ठीक है। अभी सब पे 100-100 रुपये जो जो होगा उन सब पे लगेगा। सुनो, ये हो गया।
मैडम जो जो बच्चा टेबल पे जाया है ना, सबका कैमरा में देख के लिस्ट बनाइए। तुम लोग कश्मीर गए हो? गए हो कि नहीं रे? अच्छा सुनो, कश्मीर में जाओगे ना तो वहाँ पे लेमन ग्रास का खेती होता है श्रीनगर में, और उससे फ्रेगरेंस बड़ा, श्रीनगर में हमने ये देखा था, एक जगह होता है बहुत बड़े एरिया में, और वहीं पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है, वहाँ के इन्वायरमेंट में होता है, उससे सेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, बहुत महंगा बिकता है। और उससे जो तेल निकलता है उसको कहते हैं इसेंशियल ऑयल। ये नथिंग टू डू विथ इसेंशियलिटी, ये नहीं कि हमारे बॉडी में ये इसेंशियल है इसलिए नाम नहीं, इसका नाम दे दिया गया है इसेंशियल। ये किस में इस्तेमाल होता है तो हमने लिख दिया है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टॉक्सिन। एवरिन रिसिन यूज फॉर मेकिंग टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस यूज फॉर मेकिंग, जैसे कि चूहा मारने की दवा बनानी है या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस बनाना है, इससे बनाते हैं, ठीक है ना, इससे बनाते हैं। इसके बाद क्या है, लेक्टिन। लेक्टिन, लेक्टिन क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या है, तो ये एक प्रोटीन है जो कि कार्बोहाइड्रेट से बाइंड सकता था। इसका एक एग्जांपल है कॉनका लेविन, कॉनका वेल वेलिन ए, यूज्ड फॉर इम्यूनोलॉजिकल स्टडी। अब इम्यूनोलॉजिकल स्टडी क्या होता है तो क्लास 12th में पढ़ोगे। इम्यूनिटी के, इम्यून सिस्टम के स्टडी के लिए, तो यूज फॉर इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज, यूज फॉर। अब देखो इम्यूनोलॉजिकल स्टडी के बारे में क्लास 12th में ये हो गया, ये तो हो गया होगा ना, ये तो उसी का है, ये तो उसमें का है रे, इसका एक्सटेंशन है, अभी तक तुमने नहीं किया, इसी का एक्सटेंशन है, ये जो आपने लिखा था ना उसी का एक्सटेंशन। जल्दी कीजिए इसको, हैं? नहीं, ये वाला हो गया ना, ये नहीं हुआ, चलो जल्दी करो। ये हेलुसिनेशन नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना, चलो जल्दी करो। देखो बेंच मत पे जा करो, बहुत ही एनवाइंग होता है। चलो नेक्स्ट क्या था, तो लेक्टिन। अब देखो लेक्टिन का इस्तेमाल क्या होता है, तो ये एक प्रोटीन है जो कि कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता है इम्यूनोलॉजिकल स्टडी में। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ड्रग्स। ड्रग्स में कौन सा नंबर होगा, 7 नंबर, 7 नंबर। देखो ड्रग्स में कई सारी चीजें आती हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, पेनिसिलिन। ये जो है ना ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, कौन सा प्लांट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कौन सा याद है किसी को, एक बार गूगल में देखना, नहीं खींचना। और फाउंड इन टर्मेरिक, हल्दी, टर्मेरिक, ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम। ये कौन सा है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ? कौन सा प्लांट है, कोई घास होता है, कोई घास होता है, मुझे नाम नहीं याद है। ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम, हाँ कौन सा है देखना, पेनिसिलियम नोटेटम। कोई ग्रास होता है, कौन सा है, कैथरेंथस
उसके बाद आगे क्या है पूरा नाम? कैथारेंथस रोजिया, घास होता है, वीड होता है, कैथारेंथस रोजिया, ये एक तरह का वीड होता है, याद रखना। हल्दी में, अब इन दोनों का इस्तेमाल किसके लिए होता है? एंटी कैंसेरियस ड्रग, कैंसर में, याद रखना, कैंसेरियस ड्रग। हल्दी क्या, हल्दी चूना लगा देते हैं कि नहीं, कट जाता है तो? शादी से पहले उपटन लगाया जाता है और उसमें हल्दी और सरसों का तेल मिला के क्यों लगाया जाता है बताओ? ड्यू टू कुरकुमिन। कुरकुमिन, कुत्ता मीन नहीं रे, कुकुरमीन नहीं है, कुरकुमिन है। क्या है? कुरकुमिन। कुरकुमिन इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट नाम सुना होगा, वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, हीलिंग एजेंट। अब देखो जिसकी शादी होने वाली है तो उसको तैयार करना है फाइट के लिए, अल्टीमेट फाइट के लिए, तो उस अल्टीमेट फाइट से पहले उसको तैयार करना है, तो बॉडी को चमकाना है। तो बॉडी को चमकाना है ना। आप लोग देखो, रेखा को नहीं देखा तो क्या देखा? रेखा क्या करती है? हेमा मालिनी क्या करती है मैं बता रहा हूं, हर दिन क्रीम नहीं लगाती है, वो लोग प्रसार करती है क्रीम का, खुद नहीं लगाती है। हर दिन सरसों का तेल और हल्दी और उसमें एक दो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, हमें पता है। आप लोग को कभी उसका उपटन लगा के ऊपर से नीचे तक 2 घंटा बैठती है चमकने के लिए। तुम लोग को भी चमकना है तो क्रीम और ब्यूटी पार्लर में मत जाओ, सरसों का तेल लो, हल्दी लो और उसी में थोड़ा बहुत नींबू निचोड़ लो और लगा लो पूरे बॉडी में, चेहरा पे एकदम चमक जाएगा। कहीं ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, अब गर्म पानी से धुल लो। हम बता रहे हैं ना, हमें बहुत कुछ, हमें बहुत सारी चीजें पता है, हमें हाँ बहुत सारी चीजें पता है। हीलिंग एजेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट। तो बेटा ये मत सोचो जिनसे हमें हमदर्दी होती है मैं उन्हीं को कुछ कहता हूँ, बाकी को नहीं कहता हूँ कि जाओ जो मरो, हमें तो पैसा से मतलब, जो करना है करो, ठीक है ना। हाँ और क्या, हम सबका ठेका थोड़े लिखे हैं। ड्रग्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। नेक्स्ट, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, अच्छा नाम, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस में क्या होता है? रबर, गम, सेलुलोज दिया वही लिखेंगे, रबर। मुझे मालूम है कुछ बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, गम्स, सेलुलोज, यस, सेलुलोज फाउंड इन सेल वॉल, दे हैव ए रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ सेल बट अदर फंक्शन इज नॉट नोन। अगर किसी प्लांट के सेल से सेलुलोज को निकाल दोगे तो भी सेल सर्वाइव कर सकता है। सेलुलोज इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट सेल। और बिना सेल वॉल के सेल, प्लांट सेल को क्या कहते हैं? विदाउट सेल वॉल प्लांट सेल इज नोन एज, नहीं पढ़े हो? चलो देख के आना। हाँ, विदाउट सेल वॉल प्लांट सेल कैन सर्वाइव, कैन सर्वाइव एंड नोन एज डैश डैश डैश। चलो अब रबर का इस्तेमाल बताने के, अब देखो रबर में केमिकल कौन सा होता है? आइसोप्रीन यूनिट्स के, आइसोप्रीन, इसीलिए ये टर्पिनवाइड गम, स्टिकिंग एजेंट। सेलुलोज वेरियस यूजेस, बहुत सारा, तुम लोग कॉपी पे लिख रहे हो किसका बना है? सेलुलोज का। फैब्रिक किसका बनता है? सेलुलोज का, कॉटन का फैब्रिक। उसके बाद रॉकेट का फ्यूल किसका बनता है? सेलुलोज का। आर्टिफिशियल टीयर किसका बनता है? सेलुलोज का। तो वेरियस यूजेस, बहुत सारे यूजेस है सेलुलोज का। चलो तो दिस इज अबाउट द, अब देखो इसके अलावा हमारे बुक में फ्लेवेनॉइड लिखा है, 9 नंबर पे लिख देंगे फ्लेवेनॉइड। अब इनके बारे में हमें ज़्यादा जरूरत नहीं जानने का। फ्लेवेनॉइड, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन दवाई है, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन ड्रग है। उसके बाद
स्पाइसेस एक्सेट्रा। तो ये सब भी जितना भी मसाला इस्तेमाल करते हैं वो सब भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, लिमिटेड नोन रोल है, और ये प्लांट्स, माइक्रोब और फंगाई में अकोमुलेट हो सकता है, जबकि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस नहीं हो सकता है। अब ये टॉपिक हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला कंप्लीट हो गया। एक बार आप पढ़ लो और आपको ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। आपसे पूछ जाएगा एल्किलवाइड इंक्लूड, आपसे पूछ जाएगा कि इनमें से कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो पूरी आपसे पूछ जाएगा लैक्टिन के अंदर कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट आता है, कौन का वैलिन ए, विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, यूज एज एंटी कैंसरियस एजेंट। आपसे पूछ जाएगा कुरकुमिन फाउंड इन टर्मेरिक। इसलिए ये पूरी बात आपको आनी चाहिए। बाकी उसमें जो हमने 12th क्लास में बताया है तो उसको जस्ट रीडिंग कर लेना। आपके बुक में सिर्फ मॉर्फिन और किडिन दिया है। 12th क्लास में आओगे तो कैनाबिनोइड्स भी पढ़ोगे, कोका एल्कलॉइड भी पढ़ोगे, निकोटीन भी पढ़ोगे, एलएसडी भी पढ़ोगे, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, लेकिन अभी उसको छोड़ दो। विन क्रिस्टिन एंटी कैंसेरियस ड्रग, एंटी कैंसेरियस ड्रग, एंटी कैंसर में को ठीक करने में इस्तेमाल होता है। कैंसर की 4 दवाइयों का नाम है हमारे बुक में, विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, ट्रैक्सोल, सिस्प्लाटिन। तो ट्रैक्सोल और सिस्प्लाटिन क्लास 12th में पढ़ना है। और भी कहाँ पे दिया हुआ है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, नहीं 11th में ही दिया है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लियो, उसमें पढ़ो, 2 एंटी कैंसरियस ड्रग का नाम लिखा हुआ है, सिस्प्लाटिन एंड ट्रैक्सोल। पढ़ा है, पढ़ लेना, ढूंढ लेना, मिल जाएगा। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लिखा हुआ है एंटी कैंसरियस ड्रग में 2 नाम, ट्रैक्सोल एंड सिस्प्लाटिन। तुम लोग क्या पढ़ते हो रे, पढ़ के देखो ना, मिल जाएगा। अब कौन से पेज पे हमको पेज नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सिस्प्लाटिन एंड ट्रैक्सोल, ठीक है ना। उसके अलावा कुरकुमिन के बारे में पेनिसिलिन तो आपको मालूम है। चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आई थिंक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। हो गया इधर का, ये हो गया। बायो देखो इसमें कुछ बात है, ये हो गया। इसका आंसर याद हुआ, समझ में आया। यस, प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्म नहीं, हाँ क्या कहते हैं उसको, प्रोटोप्लास्ट। ये पहले आता था क्वेश्चन, अब पता नहीं आता है, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है ना। चलो अब देखो, हो गया ये। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में है वो है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। अब आपको मालूम है कि बायोमोलिक्यूल 2 तरह का है, जल्दी से सुनते चलो। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, याद है ना, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, थाउजेंड्स एक बार लिख लेना, ऑफ कंपाउंड्स। इसमें मोस्टली इनका साइज, मोस्टली इट्स साइज वेरी फ्रॉम 18 डाल्टन टू, इट्स साइज करें, वेट, वेट वेरी फ्रॉम 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन। But some biomicromolecules, some biomicromolecule size
अप टू 1000 डाल्टन, अप टू 1000 डाल्टन। तो यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन ज्यादातर किस में, इस साइज में लिख देता हूं, बार बार वेट लिखना है, वेट। Each size in the range, its molecular weight in the range of, बोलो, 10,000, in range of 10,000 डाल्टन। ये सिर्फ 4 हैं, ओनली 4, जिसमें से 3 ट्रू है और 1 फॉल्स है, स्यूडो है, ठीक है ना। अब आ जाओ, आपके बुक में क्या लिखता है, देयर इज अ वन फीचर कॉमन टू all compound found in acid, they have a molecular weight ranging from 18 to 8. The acid insoluble fraction is only 4 type of organic compound, protein, nucleic acid. These classes of compound, with the exception of, have molecular weight in range of 10,000 Dalton and above. For this very reason, chemical compound found in living organisms are two types. One that which are molecular weight less than 1,000 Dalton and are usually referred to as a micromolecule and simply biomolecule, while those which are found in acid are called as macromolecule या बायोमैक्रोमोलिकुल। यहाँ पे बायो माइक्रो लिखना चाहिए था, ये गलती यहाँ पे कर दिया है। क्या लिखना चाहिए था, बायो माइक्रोमोलिकुल। क्या लिखना चाहिए था बेटा, बायो। आप अपने बुक में चाहो तो इसको इम्प्रूव कर लो, बायो माइक्रोमोलिकुल। ये बायो मोलिकुल लिख दिया है, बायो माइक्रो, चलो बायो माइक्रो, चलो यही इसके साथ दिक्कत है। Biomicro, while those were found in a series are called biomacromolecule. The molecule in the are with the exception of these are polymeric substance, बता चुके हैं। Then why do lipid whose molecular weight ranging do not exceed come under acid, बता चुके हैं। Lipid are in a small molecular weight compound and not only as such but also arranged into a structure like cell membrane and other membrane. When grind a tissue, we are disrupting the cell structure. Cell membrane and other membrane are broken into pieces and form vesicle which are not water soluble. Therefore, these membrane fragment in form of vesicle get separated along with the acid insoluble pool, and hence in the molecular fraction lipid are not strictly macromolecule. कोई दिक्कत? अब इसके आगे बहुत दिमाग खराब बात लिखा है, दिमाग खराब करने वाला बात। आप लोग ऐसा करो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो और उसमें पहला पॉइंट ये लिखो, लिखो पॉइंट नंबर 1, फिर उसके बाद लिखो इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 2, लिखो, मैं फिर समझाता हूं इसको, फिर उसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 3। ये तीनों पॉइंट लिख लो, फिर मैं समझाता हूं, जस्ट राइट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो। अच्छा अभी नहीं हुआ, चलो उसके बाद लिखना नीचे में सम, फिर मैं ये समझाता हूँ। ये ऐसे ही फालतू बकवास चीज़ कर दिया है, लेकिन एनसीईआरटी की बात है तो आपको याद रखना होगा। वाकई में फालतू का बकवास है। उसको लिखने के बाद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट करके इसको लिखो, इन तीनों, फिर मैं समझाता हूँ। ऐसे समझ में आएगा नहीं, इसको लिख के पढ़ के देख लो, नहीं समझ में आएगा। बड़ा बकवास लिखा है, नेसेसरी बात है, लेकिन लिखा है तो लिखा है।
वो हो गया उधर वाला। चलो ये तीनों पॉइंट लिखो, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये लिखो। ऐसे इसमें समझ में नहीं आएगा, तुम पढ़ के देख लो। इसके बाद बच जाएगा इंजाइम, जो कि इंशाल्लाह 3 अक्टूबर को शुरू हो। कल कर दें क्लास 5 से, 5 से साढ़े, 5 से 8:30 इंजाइम। मेरे बेवकूफ़, 5 बजे के बाद नेशनल हॉलीडे खत्म हो जाता है। कल तो मैं भी पैदा हुआ था, क्या हो गया? दुनिया, हिंदुस्तान में 3 महान लोग पैदा हुए थे, बताओ। एक गांधी जी, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा कौन? हाँ। कल क्लास आओ, सबको समोसे खिलाऊंगा 5 से 8:30। हाँ, कुछ नहीं, कल आओगे तो पाओगे नहीं। ऐसे नहीं, 5 से 8:30 वो भी। मत आओ, हमारा क्या है, तुम लोग पढ़ोगे पूरे महीना पढ़ो, हमको क्या है, बायोमोलिकुलर पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, हमें क्या है। देखो इंजाइम बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो कल अगर हम पढ़ाएंगे ना, तो कल होगा तो फिर इस वीक में कोशिश करेंगे कि इंजाइम कंप्लीट हो जाए। देखो इस वीक में अगर कल नहीं पढ़ोगे तो इस वीक में भी इंजाइम कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर सुबह में आओगे क्या? सुबह नहीं, सुबह में बुलाएंगे नहीं तो हमारी जेल हो जाएगी। क्यों जेल हो जाएगी? नेशनल हॉलीडे है, 5 बजे से पहले कोई भी ऑफिशियल वर्क आप नहीं कर सकते हैं। ये सरकार का रूल है, मैं तुम्हें बता दूँ। अगर 5 बजे से पहले कोई भी ऐसा आप इस तरह का वर्क नहीं कर सकते हैं, कोई भी टीचिंग वीचिंग, ठीक है ना? नहीं, 5 बजे के बाद क्यों नहीं? मत आओ, हमारा क्या है, मत आओ, जाओ मरो। चल लिखो, लिखो इसको। लिख लिया? सबने लिख लिया 3 पॉइंट? चल, अब देखो, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। क्या हो गया, क्यों दौरा पड़ रहा है रे तुम्हें? हैं? सब ठीक? क्या दौरा पड़ रहा है रे? मत आओ, हमको क्या है, तुम लोग का नुकसान हो रहा है ना, मत आओ बेटा, हमारा नहीं नुकसान हो रहा है। हाँ, मत आओ, मैं कह तो रहा हूँ मत आओ, कल भी नहीं आओ, परसों भी मत आओ। कोचिंग की पढ़ाई छोड़ दो, जिंदगी में पढ़ के क्या होगा? पढ़ के क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पढ़ के पेरेंट्स पे एहसान कर रहे हो ना, टीचर्स पे एहसान करोगे ना। मत आओ, हमारा क्या है बेटा, नुकसान आपका होगा। अभी क्या स्मार्टनेस जो है ना, बाद में सब पता चलेगा, घबराओ मत। ज़्यादा दिन नहीं, 5 साल तक इंशाल्लाह अभी मैं जिंदा रहूंगा, 5 साल के बाद ही तुम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, जो करना करो। अब बताओ,
अब एक सेल को हम अगर ट्राइचुरेट या ग्राइंड करेंगे तो उसमें उसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होगा। कौन सा फ्लूइड होगा? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। सुनो, अब क्या होता है, हम लोग मान लिया एक मोटर एंड पेस्टल में लिविंग बीइंग के सैंपल को लेंगे तो उसमें सेल होगा, प्लीज डोंट टॉक, सैंपल होगा। और उसको जब हम ट्राइचुरेट करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में तो उसमें सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म वगैरह सब रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई सब रहेगा। भले सेल मेम्ब्रेन जितने भी, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया वो भी सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, न्यूक्लियस भी सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, गोल्गी एपिटस भी, इंडोप्लास एसीआर भी, आरईआर भी, और राइबोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन और आरएनए का, मेनली प्रोटीन का बना, आरएनए का होता है राइबोसोम, ठीक है ना। तो इन सब में क्या होता है, तो आप ये बताओ, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, उसके अलावा इन इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होगा? प्रोटीन होगा, आरएनए होगा, न्यूक्लियस में भी आरएनए होता है, डीएनए होगा, तो आपका आरएनए भी है, डीएनए भी है, प्लस कार्बोहाइड्रेट भी जगह जगह सेल मेम्ब्रेन में रहता है। तो ये बताओ, अगर हम जब ट्राइचुरेट करेंगे तो एसिड सोलुबल पुल में जो साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोमोलिक्यूल है वो चला जाएगा। भाई सेल मेम्ब्रेन में तो माइक्रोमोलिक्यूल होता नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइक्रोमोलिक्यूल है वो, तो एसिड सोलुबल पूल मतलब नीचे वाला रफली द रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन में कौन सा, माइक्रोमोलिक्यूल को कि मैक्रोमोलिक्यूल को? तो आपके बुक में ये बात को लिखना चाहिए था ऐसे, रुक जाइए, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बनाया, आपको सेल मेम्ब्रेन कैसे द एसिड सोलुबल, उसका करेक्शन पॉइंट नंबर 1 का करेक्शन होगा, 1 लिखा था, 1 2 3 क्या लिखा था, चलो पॉइंट 1 का करेक्शन जो है, द एसिड सोलुबल पूल roughly represent cytoplasmic composition in form of biomicromolecule। अब देखो दूसरा पॉइंट है, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बिकम द, तो माइक्रोमोलिक्यूल उसमें जो होगा वो कौन सा होगा, तो इन एस इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, cytoplasm macromolecule and cytoplasmic macromolecule and membranous macromolecule found। अब आ जाओ तीसरा, दोनों मिला दोगे तो वो क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ सेल, कंपोजिशन ऑफ टिश्यू। तो एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ सेल। कोई दिक्कत? तो ये इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब आ जाओ, एक टेबल है, देखो सुनो, अगर हम किसी भी लिविंग का ड्राइड करें, मान लो मेरे बॉडी से आपने कोई टिश्यू को काटा या आपकी बॉडी से या किसी भी प्लांट या लीफ, तो उसमें कौन कौन से केमिकल होंगे, तो लिखेंगे केमिकल्स, मेन केमिकल्स फाउंड इन लिविंग स्पेसिमेन। स्पेशली सेल्स, तो सब वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट।
कार्बो नहीं, कार्बोहाइड्रेट पहले लिखेंगे, फिर लिपिड। लिपिड एंड आयंस। आयंस सुनो, इन जनरल ज्यादातर लिविंग बीइंग में वाटर जो होता है ना, आपके बुक में 70 to 90 लिखा है, तो वही हम लिखते हैं 70 to 90%। प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, 3%, 2% और 1%। तो आपसे पूछा जाए मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल, मार के मुंह तोड़ देंगे, बायोमोलिक्यूल वाटर थोड़े है रे, ये चारों ही तो बायोमोलिक्यूल है। यहाँ पे वाटर इज नॉट अ स्ट्रिक्ट बायोमोलिक्यूल, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जब बायोमोलिक्यूल पर मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस तो वाटर, मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल तो प्रोटीन, देन न्यूक्लिक एसिड, देन कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड। तो ये आपको एकदम रहता हुआ होना चाहिए परसेंटेज। अब किसी 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 प्लांट में लेस देन, किसी किसी एनिमल में लेस देन, जैसे हम लोग में 60% तक वाटर होता है। जो क्या पाए जाते हैं, रेगिस्तान में जो जानवर पाए जाते हैं उसमें 50% तक वाटर होता है। लेकिन प्रोटीन मोस्ट, आपसे पूछा जाए मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल, देखो दो क्वेश्चन बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अरे लिखो, लिख लेना आराम से। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं ग्लूकोज। एक साथ लिखना, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर सेलुलोज। इन यूनिवर्स मोस्ट एबंडेंट organic substance in living sample, वाटर बोलो, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन लिविंग बीइंग रूबिस्को। एक साथ लिख लेना बड़ा, राइबुलोस, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेस, ऑक्सीनेस। अब राइबुलोस तो मालूम है ना, पेंटोस शुगर है, कीटोसिस है, बिस का मतलब दो है, दो होता है, दो राइबुलोस, और ये दोनों एंजाइम का नाम है, कार्बोक्सिलेस, ऑक्सीजनेस। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, तो कौन सा, कोलाजन। तो ये एक साथ लिखा होना चाहिए, ये हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब तुम लोग यही डिजर्व करते हो ना, तुम ही तो बोले थे कल नहीं आएंगे, तो मत आओ, इसी स्पीड में पढ़ाएंगे। तुम लोग लिखो इंजाइम। इंजाइम क्या होता है, तो देखो इंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इंजाइम क्या है, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। ये क्या है, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। इसका काम क्या होता है, तो इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। enzyme, all enzymes are प्रोटनीशियस, ऑल इंजाइम्स आर, तो सिलेबस तो मैं ऐसे खत्म करूंगा ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, आर प्रोटनीशियस एक्सेप्ट, नहीं मत आओ, अब तुम लोगों को कैसे सिलेबस में खत्म करता हूं, एक्सेप्ट राइबोजाइम, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो मैं कैसे सिलेबस खत्म करता हूँ, इस हफ्ते में पूरा बायोमोलिक्यूल, इसी हफ्ते में दूसरा चैप्टर शुरू होगा, राइबोजाइम। राइबोजाइम केमिकली न्यूक्लिक एसिड,
केमिकली न्यूक्लिक एसिड। तुम लोग स्मार्ट बनो, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं जस्ट लाइक, हंगामा नहीं, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोटीन्स, enzyme produced in primary structure but mostly function in tertiary structure, functional in tertiary structure। Some enzyme also found in secondary structure। परसों इंशाल्लाह एंजाइम को आधा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो नहीं